कराची जैसे बड़े शहर में दीगर मसाइल के साथ ट्रैफिक के हवाले से भी मुश्किलात सोने पर सुहागा हैं और अवाम तकलीफ का शिकार है। कभी सड़कों पर बेहंगम छोटी बड़ी गाड़ियों का इज़्दिहाम, बेहंगम तामीराती मंसूबे, तो कहीं शहर के टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिना पर होते अफसोसनाक हादसा, तो कहीं हैवी ट्रैफिक की वजह से होते भयानक वाकयात, जिनमें अब तक बेशतर कीमती जानें जिंदगी की बाजी हार चुकी हैं। एदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो तकरीबन कराची में रवां साल के इब्तिदाई 4 माह में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 301 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि हैवी ट्रैफिक के हादसात में मरने वालों की तादाद 96 तक पहुँच गई है। जख्मी होने वालों की तादाद 4000 से जायद है, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इन मसाइल का हल एक दूसरे पर इल्जामात आयद करने से नहीं होगा, बल्कि इक़दाम करने होंगे। कवानीन को लागू और ट्रैफिक पुलिस को वसाइल देना होंगे। अवाम, इदारों और इंतजामिया को मिलकर तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा, ताकि किसी भी शहरी की जान सड़कों की नजर न हो और किसी की जल्दबाजी का खमियाजा बहुत सी जिंदगियों को ना भुगतना पड़े। वेलकम बैक एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो टॉपिक मैं ब्रेक से पहले बताकर गया था, वो टॉपिक ये था कि जिंदगी बहुत कीमती है, ये जानें बहुत कीमती हैं जो हम सड़कों पर मोटर साइकिल्स पर या फिर जो 4 व्हीलर्स हैं या फिर 8 व्हीलर्स हैं या फिर 14 और 16 व्हीलर्स, ये यहाँ जहाँ तक भी इसके अंदर जानें बैठी हैं, सारी जानें कीमती हैं। इन जानों का ज़िया हो रहा है। एक रिपोर्ट सामने आती है कि बहुत सारी जानें एक दिन के अंदर ज़ाया हो जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। मेनली फोकस यही होता है कि अगर आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हादसात का शिकार होता है और हादसात के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। अब इन हादसात को कैसे रोका जा सकता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कहीं सड़कों पर गड्ढों का मसला है और कहीं पर आपकी और मेरी गलती है ओवर स्पीडिंग, जिसकी वजह से ये हादसात रोनुमा होते हैं। इसी पर आज हमने बात करने के लिए बुलाया एक ऐसी शख्सियत जिसने ऑपरेशन के अंदर अपना बड़ा नाम कमाया। ऑपरेशन के अंदर जब बात होती है तो इनके बहुत से ऑपरेशंस याद आते हैं, लेकिन जब इनको ट्रैफिक के अंदर लाया गया तो ट्रैफिक के कवानीन को दुरुस्त करने के लिए और कुछ नई अमेंडमेंट्स करनी थी, तो ऐसी पर्सनालिटी को लाकर बिठाना जरूरी था कि जिसकी बात में असर हो, जिसकी पर्सनालिटी में रोब हो। तो शायद जब इनकी पोस्टिंग हुई तो हमने यही कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इनका जवाब यही था कि मैं इस शहर के मसाइल को, जो ट्रैफिक के मसाइल है, उनको सुधारने के लिए यहाँ पर मुझे लाया गया और उम्मीद ये करता हूँ कि ये मसले सुधर जाए। और कहीं ना कहीं हमने देखा, चाहे वो ट्रैफिक के डंपर्स की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स की बात हो, चाहे वो ऑयल टैंकर्स की बात हो, चाहे वो वाटर टैंकर्स की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं उनकी बात हो, या फिर वो प्राइवेट आपका जो ट्रांसपोर्ट कन्वेंस है उसकी बात हो, इन तमाम चीज़ों पे इन्होंने एक हिकमत अमली बनाई और उसको अमली जामा पहनाने के लिए अब कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस और ये सिंध पुलिस के रुए रवा है पीर मोहम्मद शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची जैसे मारूफ शहर, इतने मसरूफ शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करना कितना बड़ा चैलेंज है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो आई वुड से दिस, और आपको पता है यहाँ पर तकरीबन 80 लाख के करीब गाड़ियाँ रोड्स पे चल रही होती हैं एक वक्त में, और 2.5 करोड़ का शहर है और काफ़ी सारी हमारे हैंडीकैप्स हैं। यानी कि इन्फोर्समेंट तो आखिर में आती है, पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, उसके बाद लोगों को एजुकेशन देनी होती है, फिर लाइसेंसेस इस तरह से रिजीम होनी चाहिए कि जिसको लाइसेंस मिले उसको उसकी कदर हो और एक पूरा रिगरस प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद जब वो रोड पे आए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो बिहेव करे, मैच्योर जो है ना एक उसका वो होना चाहिए डिमिनर। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस करती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मेटिव फेज़ में हैं, अभी बन रही हैं, ठीक हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, और फिर डायरेक्टली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इतना वज़न आ जाता है कि फिर उनको स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद काफ़ी चीज़ों को समझा। सबसे पहला मसला क्या आया जब इस सीट पर बैठे, तो पता क्या चला कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, या कोई एक मसला फाइंड आउट किया कि इसको सबसे पहले टैकल करूंगा मैं? देखिए, मुझे तो जब यहाँ पोस्ट किया गया चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और आईजी साहब ने, और इवन एडिशनल आईजी, एक ही चीज़ थी सो करके एक्सीडेंट्स। आपने कुछ ना कुछ करना है तो कर्ब द एक्सीडेंट्स, उसको कम करना है, देखना है। तो पहले तो मैंने जो मीटिंग्स की मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये एक्सीडेंट्स क्यों इतने बढ़ रहे हैं। फिर मैंने एक टीम तश्कील दी जिसका नाम था KRAT, कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम। उनको पहले मैंने ट्रेन करवाया NED से,
और बाकी इदारों से वहाँ अच्छा। से फिर उनको मैंने स्पेशल टूल्स लेकर दिए और उनकी खुद भी मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई। और उसके बाद जब फील्ड में गए तो उन्होंने फिर बताया कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर उन वजूहात को बुनियाद बनाकर एक प्रेजेंटेशन बनाई जो कि आईजी और फिर बाद में चीफ मिनिस्टर साहब के सामने प्रेजेंट की। और उसके बाद फिर काफ़ी बड़े फैसले हुए और उन फैसलों में मैं, सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डीआईजी, डीएल, हम चारों बैठकर हमने कानून में तरमीम तजवीज़ की। और वो तजवीज़ात जो है ना हमारी सरकार के पास गई हुई हैं और इंशाअल्लाह किसी भी लम्हे वो उस लॉ की सूरत में इनेक्ट होंगी और फिर ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसके उम्मीद लगा कर बैठे, हमने ग्राउंड पर अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अच्छा, एक सवाल है आपसे। जिस वक्त आपकी पोस्टिंग हुई तो उस वक्त इस कराची शहर में बहुत बड़ा मसला था। वो मसला ये था कि आम आदमी और डंपर्स एसोसिएशन या ट्रॉलर्स एसोसिएशन या जो दूसरे जो ऑयल टैंकर्स हैं, इनके दरमियान झड़पें शुरू हो गई थी कि हादसात होना शुरू हो गए। और हादसात इस नौयत के हुए कि एक पूरी फैमिली, एक हामला खातून वो ट्रक के नीचे कुचली गई और उसका शौहर भी उसमें जो है वो कुचला गया। फिर वो नौमौलूद बच्चा, उसकी पैदाइश वहां हो जाती है, उसकी भी डेथ हो जाती है। इस तरह के वाकयात ने बड़ा इसको हवा दी इस मामले को। तो आपने इस मामले को टैकल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई? सबसे पहले तो मैंने समझा कि ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। उसमें दो मेन वजूहात थी। एक थी कि ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, खास तौर पे डंपर्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, ये ओवरलोडेड होते हैं। अच्छा, ओवरलोडेड भी होते हैं, उनका कुछ टाइम मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। और फिर उनकी जो है स्पीड ज्यादा है, ओवर स्पीड। अब एक गाड़ी है उसकी, अगर उसको वो डिजाइन ही 30 टन पर है और वो 80 टन उठा के चल रही है और ओवर स्पीड कर रही है, रोकना उसके सामने कोई गाड़ी आएगी तो वो तो कुचल देगी उसको। तो सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये था। फिर ड्राइवर्स के स्टेट ऑफ माइंड, कुछ ड्राइवर्स हमने गिरफ्तार किए और उन्होंने बताया कि 24 घंटे से वो गाड़ियां चला रहे हैं। नहीं। अच्छा, कोई बंदा 24 घंटे तो नहीं कर सकता। ये जागने के लिए क्या करते थे? सुना है कि कुछ पीते पिलाते भी। अच्छा, ये जो है ना हमने अभी तक कोई डोप टेस्ट एज सच नहीं किया। जो सब्सटेंस अब्यूज टेस्ट है वो उसकी एसओपी परसों ही हमने उस पर भी काफी वर्क किया और तकरीबन 9 किस्म के सब्सटेंसेस जो कि अब्यूज हो सकते हैं वो टेस्ट में हमने डलवाए हैं। और हमारा जो है ना नेक्स्ट वीक से ये ग्राउंड के ऊपर हम तजुर्बाती बुनियाद पर मुख्तलिफ रैंडम टेस्ट करेंगे ताकि पता लगे हमें भी कि ये आखिर जो बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं क्या ये वाकई नशे के असर में कर चलाते हैं या ये एक मिथ है। ये भी हम देखना चाहिए। हैवी व्हीकल्स के जो ड्राइवर हैं इनका तो डोप टेस्ट होना लाजमी है क्योंकि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर आयद होती है और उनका व्हीकल इतना बड़ा होता है कि अगर वो डिसबैलेंस हो जाए उनकी किसी भी नींद के इशू से या डोप की वजह से तो फिर तो वो मामला बिगड़ जाएगा। एक तो ये, फिर हमने इनकी एक हालत बहुत बुरी है गाड़ियों की। आप अगर देखें फिटनेस बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर थी और उनके जो गार्ड रेल्स होते हैं जो कि साइडों से मोटरसाइकिल को पुश बैक करें अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी उनके करीब भी टायर के नीचे ना आ जाए, वो नहीं थे। फिर हमने उनको टाइम दिया काफ़ी। अभी आपको मैं बताऊं तकरीबन 8000 ऐसी हैवी गाड़ियां हैं जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जिन्होंने ट्रैकर्स लगाकर उनका कंट्रोल हमें दे दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो टोटल हमारी ना अगर आप फिगर निकालें तो ये 25,000 से ऊपर गाड़ियां नहीं हैं बड़ी जो कि कराची के अंदर चल रही हैं आउट ऑफ 80 लाख। तो हमने सिर्फ 25,000 पे फोकस किया हुआ है कि इनका स्पीड का कंट्रोल। 25,000 में से 8,000 आपके कंट्रोल, 30% यू हैव डन योर वर्क। यस, और हमारा इस महीने के एंड तक हमें बड़ी उम्मीद है कि 100% पे हम पहुंच जाएंगे और जो गाड़ियां नहीं कराएंगी अगले महीने से वो 1 लाख रुपया जुर्माना है उनके ऊपर। अगर ट्रैकर नहीं होगा। ये मुझे सवाल करना है, आप एक यूनिवर्सिटी में गए, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में गए और आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट। बीइंग अ क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट और क्रिमिनोलॉजिस्ट, कि आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आया ये बड़ी आग की तरह फैल गया आपका ना, कि हम लाख रुपए फाइन करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये लाख रुपए फाइन या तो वो पे कर सकेंगे या फिर उसकी जरा वजाहत करें कि कैसे एग्जीक्यूशन होगी? देखिए ना, ये हमने ना चंद एक मखसूस वायलेशंस पे लगाया है। जैसे उसमें है 1 वे की वायलेशन। 1 वे की जो वायलेशन है वो इक़दाम कत्ल में आती है। जो 1 वे की वायलेशन कर रहा है वो सुसाइडल है और जो बेचारे आ रहे हैं उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि उनके सामने कोई गाड़ी आएगी और यकदम से कोई नमूदार हो जाए, उनके लिए तो वो अटेम्प्टेड मर्डर हो गया। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है रियायत की।
तो उनके लिए हमने 1 लाख जुर्माना रखा है। इसी तरह जो अमीरजादे हैं जो काली शीशों से बाज नहीं आते, जो है ना मुख्तलिफ लाइटें लगा के चलाते हैं, अक्सर तो पुलिस ने लाइट्स लगाई हुई होती हैं। एग्जैक्टली, तो वो अगर शौक पूरा करते हैं, पहले था 1200 रुपए का चालान उनका, तो दैट वाज अफोर्डेबल, और अगर कहीं फंस गए तो फोन कर लिया, नहीं तो फिर पैसे भर दिए और फिर आगे जाके नए शीशे लगा लिए, नई लाइट ले ली। अब वो भले शौक पूरा गए, लेकिन 1 लाख रुपया जुर्माना देने के बाद। लेकिन ये टिंटेड ग्लासेस हम मीडिया पर्सन्स के लिए इसमें कुछ इस्तेस्ना होना चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं गुजरते हैं इसी मेकअप में जाके बैठते हैं, कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग नहीं, तो वो फिर एक अलग ही बड़ी शिकायत है कि हम पुलिस के साथ अपने पेटी भाइयों के साथ जो है वो चलते हैं शाना बशाना, और हमारे ऊपर भी थ्रेट्स होते हैं। कभी कभार हमारी रिपोर्टिंग ऐसी होती है कि हम अंदर गाड़ी में बैठ के अगर चाय भी पी रहे हैं कहीं पे पार्किंग में, तो हम मोहतात रहते हैं। तो कोई इस्तिस्ना वगैरह कुछ ऐसा है? आईजी साहब ने कोई ऐसी देखें, ऐसी तो फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी के लिए भी इसमें एग्जाम्पशन हो। इंटरनेशनली देखें ना आप, कहीं पे भी आपको ब्लैक शीशे कहीं नहीं है, ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड हुआ है। लेकिन जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई प्रोग्राम एंकर है, कोई ऐसा मखसूस चेहरा जो आवाम के सामने लगा लें, वो शेड यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज द शेड। अच्छा शाह साहब, ये फाइन के ऊपर भी आपका बड़ा जबरदस्त इक़दाम था, इसको कब से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं? ये मेरा हमारा इरादा है कि ना इसको मजीद इसको चलाएं एजुकेशन के तौर पे। पहले वार्न करें, उनको अवेयर करें। एक्चुअली ना हम फाइन करना चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग जो है ना इन फाइन्स को देखकर अपनी जेब पर रहम करें। अपनी जान पे तो वो नहीं कर रहे, अब जेब पे तो कर लें। हेलमेट के बगैर आप मोटर बाइक चला रहे हैं, आपको यानी कि अपनी जान की तो फिक्र नहीं है, अब जेब की फिक्र शायद हो जाए। अब पहले था 500 रुपया जुर्माना, अब उसको 5000 किया हमने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जो हेलमेट है ना वो 1500 रुपए का अच्छा हेलमेट मिल जाता है या 2000 का। तो अब आपके पास चॉइस है, 1500 या 2000 का हेलमेट लेके अपनी जिंदगी को बचाएं, या 5000 रुपए सरकार के खजाने में डालकर फिर 2000 का हेलमेट खरीदें। That's up to you. अच्छा, एक चीज है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगी, लेकिन यू आर कनेक्टेड टू दैट डिपार्टमेंट एज वेल। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो ये फिटनेस लेटर्स वहां से मिल जाते हैं इनको। तो जब आपने इनकी फिटनेस इंस्पेक्शन करना शुरू की, सॉर्ट आउट करना शुरू किया मामले को, हॉट स्पॉट्स की फाइंडिंग के ऊपर जब आप गए, तो आपको क्या मालूम हुआ कि एक गाड़ी फिट नहीं, लेकिन उसके पास क्या लेटर मौजूद था फिटनेस का? एक्चुअली ना देखें, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब एक चीज को आप ओवरलुक करते हैं ना, तो एक माफिया तौर पे ना की सूरत में लोग आ जाते हैं। अब जब इसको ठीक करने की ठान ली है सरकार ने, तो सब ठीक हो गए। हमारे बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, अपना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उन्होंने जिद्दत लेकर आए अपने डिपार्टमेंट के अंदर। सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है। हम जितनी गाड़ियां बंद करते हैं, उनके जो RTIs हैं वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं, और फिर 15 दिन के अंदर गाड़ियां फिट होकर ऑनलाइन हमें दिख रही होती हैं। तो दिस इज अ बिग चेंज, और आप देखेंगे कि अभी तो स्टार्ट है ना, इट विल टेक सम टाइम, यानी सब गाड़ियों को जब इंस्पेक्ट होंगी, तो ये 25,000 के करीब बड़ी गाड़ियां हैं हमारे पास, तो मे बी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है, आप माशाल्लाह इस सीट पर बैठे तब तक ये, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर एक DIG आके इनिशिएटिव लेता है, फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, फिर नया आता है, वो उस चीज को फॉलो नहीं करता। ये भी एक बड़ा अलमिया है। ये है हमारे ना ब्यूरोक्रेसी में, ये इनबिल्ट एक खामी है कि आप अगर एक जगह पर हैं, वहाँ से चले जाते हैं, तो ये नहीं होता कि आप उसको फिर लुक आफ्टर कर सकें। फिर जो नया ऑफिसर आता है वो अपनी सोच रखता है, तो इंस्टीट्यूशनल चीज़ें कमी होती हैं। तो लेकिन अब चूंकि हम इसको सारा ऑटोमेट कर रहे हैं, यानी कि इसमें डिस्क्रेशन खत्म कर रहे हैं, ऑफिसर के हाथ में नहीं होगा। अगर मेरी भी गाड़ी किसी ने सिस्टम ने पकड़ी, तो मुझे भी चालान भरना ही पड़ेगा वो 10,000 का। कभी प्रेशर आया डंपर्स की तरफ से, ट्रॉलर्स की तरफ से? क्योंकि एक लफ्ज है डंपर माफिया, मैं इस वर्ड के थोड़ा सा अगेंस्ट होता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठे, और आपने काफी प्रोग्राम्स किया हमारे साथ, कोलैब किया है, जहाँ पे डंपर्स एसोसिएशन है, ट्रॉलर्स, ये भी इस शहर के अंदर अरसे दराज से काम कर रहे हैं, 30-30 सालों से। हाँ, अगर कहीं इलीगल काम है, कोई चीजें, तो वो इदारों का काम है कि उसको पकड़ते हैं। कोई थ्रेट आया, कोई चीज ऐसी जो आप शेयर करना चाहें कि हाँ इस चीज पे प्रेशर तो आया मुझे? देखें, वो ये है कि एक तो ये समझें कि जिसकी भी गाड़ी है ना, वो 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी 2.5 करोड़ पे रोड पे रखकर माफिया नहीं बन सकता। हाँ, ये जरूर है, हम उनको आंखें बंद करते हैं और वो चलते रहते हैं, वन वे की पासदारी नहीं करते, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, उनके ड्राइवर्स नशे में, अगर तो ये तो फिर हमारी इम्प्लीमेंटेशन साइड का कसूर था या कमी थी। अब उसको हमने टाइट किया है। शुरू में ये जरूर हुआ था कि वो ये समझ रहे थे कि भाई ये वक्ती एक ऐलान है, और शायद पहले भी होते रहे और इस दफा भी हो रहे हैं,
अब चूंकि 3 शायद वो ये समझ लेते, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये समझ लेते कॉल जाती है ना इनके पास, हाँ कोई मसला नहीं है, ये डीआईजी 2 महीने से ज्यादा टिकेगा नहीं, आप अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे, शायद इस तरह कोई मिथ थी। आई डोंट नो, लेकिन अभी तो आपने 2 महीने में चेंज कर लिया। हाँ देखें, मैंने आपको बताया कि आपने 7,000 गाड़ियां तो 8,000 गाड़ियां तो हमारे पास अभी कंट्रोल में है, बाकी भी इंशाल्लाह डेली बेसिस में मैं प्रोग्रेस लेता हूं। और जिनकी साइड कार्ड्स हैं या जिनकी बॉडी मेकिंग है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, एक गाड़ी को 10 दिन लगते हैं तैयार होने में। अच्छा, डेल्टा के पास, यस। तो अब मैं अगर कहूं कि भाई 1 महीने में 25,000 गाड़ियां मुझे बना कर दो, तो ये भी फिर लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसके लिए हमने कमिश्नर साहब की सरबराही में, और उसमें सेक्रेटरीज भी थे हमारे, और हमने फिर ये फैसला किया कि इनको हम इनकी नीयत के मुताबिक टाइम देंगे। अगर कोई एक बंदा पूरे महीने में एक भी गाड़ी नहीं कराता और फिर भी कहता है कि सही टाइम बहुत लगता है, उसको चालान करेंगे और उसको हम फाइन करेंगे। लेकिन अगर किसी की 10 गाड़ियां हैं, उसने 4 बना ली हैं, तो 6 का टाइम मांग रहा है, तो मतलब हमें उनकी नीयत पे फिर शक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे सवाल मेरे पास है, लेकिन जब आज आप आ रहे तो अफशीन ने कहा कि आज बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं, मैं पीर मोहम्मद शाह साहब से कुछ सवाल करना चाहूंगी। अफशीन, वो सवाल जो आपने दिल में छुपा के रखे हैं, आज बोल दें इनसे। नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ, जैसे अब हम आते हैं तो सुबह के टाइम बच्चों का रश होता है, स्कूल कॉलेजेस का टाइम होता है, तो उस टाइम में देखती हूँ सिग्नल्स बहुत सारे खाली हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होता, और अवाम अपने तौर पे ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो इतना हैपहैज़र्ड होता है, हॉर्न्स बज रहे हैं, और ट्रैफिक आपको पता है कराची की सड़कें कितनी कंजेस्टेड हो गई हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कहीं खुदाई हो रही है, तो मतलब वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की कमी क्यों देखने में आती है? एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस जो है ना, हमारी 2 किस्म की है। एक तो वो है जो कि इन्फोर्समेंट करती है, चालान करती है, दूसरी है रेगुलेशन। और रेगुलेशन वाले हमारी जो है ना, बहुत ज़्यादा भी कर लें, एक वक्त में ना कराची पूरे के अंदर तकरीबन 1800 से 2000 पुलिस ऑफिसर्स रोड पर होते हैं। ठीक है। अब वो जो है यकीनन अब जहाँ पे आपका तजदिया होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो वहाँ पर वो मे बी ना हो, लेकिन 2000 बंदे कराची जैसे शहर के अंदर रेगुलेट करना नामुमकिन सी बात है कि पूरे रोडों पर हर जगह आपको ऑफिसर नजर आ जाए। इसका मसले का हल भी ऑटोमेशन ही है। अगर हम हर जगह पर प्रॉपर सिग्नल सिस्टम लगाएं जो कि इंटेलिजेंट सिग्नलिंग सिस्टम हो और वो लूप में चले बाकी सिग्नल्स के साथ, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये समझें कि हर जगह पुलिस ऑफिसर होगा, तो उतनी तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी नहीं है, लेकिन नफरी की कमी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले मैं सोचने का मौका दे दूंगा शाह साहब को कि सवाल है। शाह साहब, हमने डंपर्स पे, ट्रॉलर्स पे, हैवी व्हीकल्स पे बात कर ली। व्हेन इट कम्स टू 2 व्हीलर मोटरसाइकिल की अगर बात करें, तो इनकी भी कुछ ना कुछ गफलत है। बिल्कुल है। उस गफलत को आप कैसे देखते हैं? जरा आप सवाल जवाब प्रिपेयर रखें। छोटा सा ब्रेक है, और अब ये आप लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि डीआईजी ट्रैफिक मोटरसाइकिल्स पर, 4 व्हीलर्स के ऊपर, या फिर जो आपके पास गाड़ियां हैं उनकी जो गफलत है उस पर क्या सोच रखते हैं, या क्या कमेंट देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस बिल्कुल, स्टे विद अस।